तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं भी ठीक हूँ, आप भी बढ़िया हो। बढ़िया। आज मैं बताने वाला हूँ कि जो अब दूसरा बोर्ड होने वाला है मैथ्स का, बाकी सब्जेक्ट्स के भी होंगे, आज मैं आपको मैथ्स का ही बताऊँगा। अब जो दूसरा बोर्ड होने वाला है मैथ्स का क्लास 10th का, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। जिस हिसाब से अभी फेब में पेपर आया था 10th क्लास का सीबीएसई का, आरबीएसई का इजी था, सीबीएसई का जिस हिसाब से आया था उस हिसाब से अब इनने सेकेंड बोर्ड किया है। तो जिस हिसाब से हमने पहले तैयारी की थी, तैयारी वैसे ही रखनी है, सेम टू सेम। बट आपको करनी है एनसीईआरटी, तो आपको करनी ही करनी है। ये जो एनसीईआरटी है ये आपको पूरी ऐसी होनी चाहिए, रट जानी चाहिए आपको कि ये एनसीईआरटी आपको पूरी आती हो अच्छे से। और एक दूसरी बात, कई लोगों ने जैसे आर डी शर्मा ने की कि सोचते कि एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी और सैम्पल पेपर कर लिया। अब सैम्पल पेपर भी कर लिया, वो ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको साथ ही साथ में सैम्पल पेपर भी करना है। सैम्पल पेपर और आर डी शर्मा साथ ही साथ में करनी है इस बार के लिए। अब जिस हिसाब से आपको पता है कि पहला पेपर कैसा आया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको आर डी शर्मा भी करनी है, सैम्पल पेपर भी करना है, और एनसीईआरटी। ये तीनों चीज़ तो आपको करनी ही करनी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक चीज़ और, एक नई बुक आई है अभी मार्केट में, ओसवाल ने की है, कि मार्क्स बूस्टर। अगर आपको लगे कि आपकी ये प्रिपरेशन हो गई है, अच्छे से हो गया है, तो वो बुक लीजिए जाके। डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक डाल दूंगा, उधर से जाके आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस हो गया, ये सब आर डी शर्मा एनसीईआरटी सब कर ली, तो अगर नहीं हुई तो फिर तो अभी यही करो, सैम्पल पेपर करो, इनफ है। पहले एग्ज़ाम में इन लोगों ने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि ये दूसरा बोर्ड दे। अब दूसरा बोर्ड है 15 मई से, 15 मई पहला ही पेपर मैथ्स का है, तो अब बचे कुछ एक दिन ही है। तो जिस हिसाब से अब देखा जाए तो प्रिपरेशन आपको जारी रखनी है। आर डी शर्मा पूरी कर देनी है। एमसीक्यू है जो आर डी शर्मा की, वो भी करनी ही करनी है, साथ ही साथ में करते जाओ रेगुलर। चाहे आप 11th की भी पढ़ाई कर रहे हो, तो साथ ही साथ में 11th भी करो, 11th मत छोड़ो। 11th छोड़ दोगे तो फिर 11th का बैकलॉग हो जाएगा 10th करने लगोगे तो साथ ही साथ में आप 11th भी करो, और 10th को ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे दे दो मैथ्स को। अगर आप मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, बाकी बच्चे और भी किसी चीज़ का एग्ज़ाम देंगे, एसएसटी हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, वो भी देंगे, अलग बात है वो। मैं मैथ्स की बता रहा हूँ। आप 11th करते रहो कंटिन्यू, बट साथ ही साथ में मैथ्स को भी रोज़ 2 घंटे दो। अगर आप 2 घंटे भी देते हो ना, तो आपका मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे दूसरे बोर्ड में। जिस दिन 15 अप्रैल को आया था रिजल्ट, उसके बाद से आप अगर 2 घंटे भी देते हो मैथ्स को, अगर जिससे फॉर्म भरा है, तो आप मैथ्स में कर जाओगे इस बार। इस सेकंड बोर्ड में जिस हिसाब से उनकी स्ट्रेटेजी है, इस टीचर्स कह रहे हैं कि अगर आप पहला बोर्ड हार्ड बनाया है, तो दूसरा देखना वो इजी ही बनाएंगे। अब जिस हिसाब से कहा है, तो वैसे तो इजी आएगा, अब डिपेंड है पेपर पे कैसा आएगा। अब रीजन वाइज पेपर आए थे, कई रीजन हुए थे जिसमें इजी पेपर आए थे, अब कुछ रीजन थे जिसमें हार्ड आए थे। मेरा जो रीजन था उसमें तो टफ ही आया था, जिसके कारण मैं तो दे रहा हूँ दूसरा बोर्ड। आपको बता देता हूँ, अब जिस दिन रिजल्ट आया था उसके अगले तीसरे या चौथे दिन से मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी है 10th की, और रोज़ 2 घंटे दे रहा हूँ, साथ में 11th की भी तैयारी कर रहा हूँ। 11th कंटिन्यू रखना है, 11th मत छोड़ो आप। अगर 11th छोड़ दोगे तो फिर 11th नहीं समझ आएगी आपको। अगर 10th करने लग जाओगे तो साथ ही साथ में देते जाओ 2 घंटे मैथ्स को भी, और 11th तो आप करो ही करो। तो ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको। अब आर डी शर्मा की कई क्वेश्चन, अब देखो जिस हिसाब से देखा जाए, हमारे 10th में आया था स्पैम ऑफ आर्क, एक केस स्टडी थी, उसमें आया था स्पैम ऑफ आर्क, जो था 11th का कंसेप्ट, 11th का था, जो हमें नहीं पढ़ाया है वो आया था। तो जिस हिसाब से देखा था, वैसे तो आप आर डी शर्मा करो पूरी। अभी एनसीईआरटी सैम्पल पेपर ये हो गया, तो एक बुक है मार्क्स बूस्टर, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, खरीदनी तो खरीद लेना जाके, अगर नहीं हुआ तो ये इनफ है। तो अभी मैथ्स के लिए तो मैं इतनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए मेरा एक्सपीरियंस बाकी सबका, उस हिसाब से मैथ्स के लिए भी इनफ है। तो ठीक है गाइस, मैथ्स के लिए बता दिया, अब बाकी सब्जेक्ट के लिए देखेंगे, कल या परसों तक आ जाएगी। अगर नहीं आए तो फिर मैथ्स की तो आप देख ही लेना, मैथ्स ही तो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप 11th में साइंस लेते हो, पीसीएम, मैथ्स इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर सामने 10th में भी पढ़ी, 9th में भी पढ़ी, तो इसलिए तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे गुड, टाटा बाय।